हेलो एवरीवन। आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं ऑल अबाउट सीएस न्यू सिलेबस 2023। जैसे कि पता है कि अभी न्यू सिलेबस एप्लीकेबल हो चुका है 1 फरवरी 2023 से। सीएस एग्जीक्यूटिव का न्यू सिलेबस भी रजिस्ट्रेशन होना स्टार्ट हो चुका है, उसके मॉड्यूल्स भी अभी तो आ चुके हैं, बराबर। तो पहले देख लेते हैं कि क्या है न्यू सिलेबस, ईईटी में क्या चेंजेस है, एग्जीक्यूटिव लेवल पे क्या चेंजेस है, प्रोफेशनल लेवल पे क्या चेंजेस है। वो सारी चीज़ें हम लोग थोड़ा डिटेल में डिस्कस करेंगे। बिसाइड्स दैट इस ट्यूटोरियल्स आपको इस सीएस न्यू सिलेबस में क्या हेल्प आउट करेगा, बिकॉज काफ़ी सारी चीज़ें अब थोड़ी चेंज हो चुकी है, बराबर। मतलब सब्जेक्ट्स में थोड़ा बहुत चेंजेस होगा, एग्ज़ाम पैटर्न थोड़ा चेंज हो जाएगा। तो उसमें आपको सीएस में हम इस ट्यूटोरियल्स आपको कितनी और कैसे हेल्प करेंगे उसके बारे में भी मैं आपको बता दूंगा। पहले हम लोग देख लेते हैं कि न्यू सिलेबस एग्जैक्टली क्या है और कितना चेंजेस है, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं एकदम बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको दे देता हूँ। सबसे पहले जैसे कि आपको पता है कि सीएस की जर्नी में टोटल 3 टाइप के लेवल होते हैं सीएस कोर्स के अंदर। सबसे पहला लेवल जो आएगा दैट इज सीएस ईईटी, जिसको बोलते हैं सीएस एग्जीक्यूटिव एंट्रेंस टेस्ट हम लोग बोलते हैं, बराबर, जो पूरा का पूरा एग्जाम एमसीक्यू पैटर्न में चलता है। सेकेंड लेवल जो आता है वो सीएस एग्जीक्यूटिव लेवल होता है, जिसमें टोटल आपको 7 सब्जेक्ट्स मिलेंगे। और जो लास्ट लेवल आएगा दैट इज नोन एज अ सीएस प्रोफेशनल, उसमें भी आपको टोटल 7 सब्जेक्ट्स मिलेंगे। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं 3 लेवल ईईटी एग्जीक्यूटिव एंड प्रोफेशनल है। फर्स्ट फुल एमसीक्यू पैटर्न, सेकंड में 7 सब्जेक्ट्स एंड थर्ड में भी आपको 7 सब्जेक्ट्स है। अब ईईटी एग्जीक्यूटिव और प्रोफेशनल तीनों में क्या सब्जेक्ट के अंदर चेंजेस है वो देख लेते हैं। उसके पहले रोड टू सीएस जर्नी। अगर आप सीएस कोर्स ज्वाइन करते हो ना, तो आपको क्या आपकी जर्नी होगी। अगर आप 12th के बाद SYJC के बाद जाते हो, ठीक है, तो आपको सीएस ईईटी देना पड़ेगा फर्स्ट, दैट इज एंट्रेंस टेस्ट। उसके बाद आपको एग्जीक्यूटिव देना है एंड देन लाएगा लास्ट आपका प्रोफेशनल। बट अगर आप ग्रेजुएशन के बाद करते हो, आफ्टर TY बीकॉम या BAF या BMS, आप कोई भी एक ग्रेजुएट डिग्री लेते हो और उसके बाद अगर सीएस ज्वाइन करते हो, तो आपका लेवल हो जाएगा सीधा सीएस एग्जीक्यूटिव एंड देन डायरेक्टली सीएस प्रोफेशनल, बराबर। तो इस टाइप का कुछ जर्नी होगा। आफ्टर 12th अलग पैटर्न होती है, मतलब उसमें खाली एक लेवल बढ़ जाता है और ग्रेजुएशन में आपको सीधा एग्जीक्यूटिव एंड प्रोफेशनल लेवल पे जाने मिलेगा। नाउ सबसे पहले हम लोग बात करेंगे सीएस ईईटी लेवल की, कि सीएस ईईटी में होता क्या है। जैसे कि ये एंट्रेंस टेस्ट है, तो इसका सब्जेक्ट भी जैसे काफ़ी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स होती है, जैसे MBA की कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हो गई, लॉ की कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स होती है, जैसे क्लैट हो गया, MHCET हो गया, उसी पैटर्न में कुछ एग्ज़ाम बनाई गई है। तो जैसे इसमें टोटल आपको 200 मार्क्स का पेपर होगा, जो फुल MCQ पैटर्न होगा, 100% MCQs, ठीक है। अभी इसमें सब्जेक्ट्स हम लोग देख लेते हैं। तो सबसे फर्स्ट आता है बिजनेस कम्युनिकेशन। अब बिजनेस कम्युनिकेशन जो है ना, इसको 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। एक है इंग्लिश एंड दूसरा है कम्युनिकेशन। एक इंग्लिश हो गया और एक कम्युनिकेशन हो गया। टोटल मिला के इसका 50 मार्क्स होगा आपको। देन सेकेंड सब्जेक्ट होगा लीगल एप्टीट्यूड, लॉजिकल रीजनिंग एंड क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। ये आपको टोटल 70 मार्क्स होगा। लेकिन इसमें अगर आप रेशियो देखोगे ना, 30-20-20 में डिवाइड होता है। सो 30 फॉर द लीगल एप्टीट्यूड, लॉजिकल रीजनिंग 20 एंड क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड आपको 20 होगा, ठीक है। देन थर्ड आता है इकोनॉमिक एंड बिजनेस एनवायरनमेंट, जिसमें टोटल वेटेज होगा 50 मार्क्स का। लेकिन जो इकोनॉमिक्स है ना, वो 25 मार्क्स होगा और जो बिजनेस एनवायरनमेंट है ना, वो भी 25 मार्क्स होगा। एंड लास्ट इज अ करंट अफेयर्स। अब काफ़ी सारी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में ना जीके भी होता है, यहाँ पे जीके नहीं है, यहाँ पे खाली करंट अफेयर्स है आपको। तो जो रिसेंटली जो न्यूज़ होते हैं, पास्ट कुछ मंथ्स के आपको पढ़ने पड़ेंगे, बराबर। तो वो सब आपको करंट अफेयर्स में आएगा, जिसका वेटेज होता है टोटल 30 मार्क्स। सो इट कवर्स योर टोटल 200 मार्क्स एंड आउट ऑफ दैट यू हैव टू सिक्योर 100 मार्क्स। ये आपका ईईटी का सिलेबस हो गया, ये उसकी मार्किंग पैटर्न हो गई। पहले कुछ चेंजेस अलग, मतलब चेंजेस थे उसके अंदर ओल्ड सिलेबस के हिसाब से, जो सीएस ईईटी था, जिसमें वाइवा वोकन वो सब भी होता था, बट अब वो सब चीज़ें हट चुकी है। अब डायरेक्टली ये आ गया है। पहले क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड नहीं होता था, अब वो भी ऐड हो चुका है, ठीक है। तो ये कुछ चेंजेस इन्होंने किए हैं। अगर इस एग्ज़ाम का कुछ इम्पोर्टेंट एक रूल या समझो कि कैसे एग्ज़ाम होगा, वो आपको मैं बताऊं। फुल एग्ज़ाम MCQ पैटर्न में होता है। एग्ज़ाम के लिए आपको टाइम लिमिट मिलेगी 120 मिनट्स, दैट इज़ 2 आवर्स।
अगर आप ईईटी में ज्वाइन करते हो, अगर आप 16 जून 23 से मतलब 16 जून 23 के बाद या उस दिन से रजिस्टर करते हो तो आपको न्यू सिलेबस के हिसाब से जाना पड़ेगा, अदरवाइज आप ओल्ड सिलेबस के हिसाब से रहोगे। एंड फर्स्ट एग्ज़ाम जो होगा वो नवंबर 23 में आएगा, ओके, न्यू सिलेबस के हिसाब से। एंड टिल नाउ देर इज़ नो नेगेटिव मार्किंग। सो ये एक बहुत बड़ा, मैं समझता हूँ, एक एडवांटेज है अगर आप ईईटी देते हो तो 12th के बाद अगर आप जाते हो, आप ईईटी दे रहे हो विदाउट नेगेटिव मार्किंग और फुल एमसीक्यू पेपर है ये, तो आपको बहुत ज़्यादा इसमें फ़ायदा भी होगा, ठीक है। देन नेक्स्ट लेवल जो आता है दैट इज सीएस एग्जीक्यूटिव लेवल, दिस इज सेकेंड स्टेज। अब एग्जीक्यूटिव के अंदर है ना 2 ग्रुप होते हैं, ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2, ठीक है। अब ग्रुप 1 के अंदर सब्जेक्ट्स की मैं बात करूँ तो ये हो गया हमारा ग्रुप 1। ग्रुप 1 में आता है सबसे पहले ज्यूरिस्प्रूडेंस, इंटरप्रिटेशन एंड जनरल लॉज, जिसका वेटेज होगा 100 मार्क्स। देन कंपनी लॉ एंड प्रैक्टिस जो होगा 100 मार्क्स, लेकिन उसके अंदर कंपनी लॉ 60 मार्क्स है एंड प्रैक्टिस जो 40 मार्क्स का पार्ट होगा। देन सेटिंग अप ऑफ बिजनेस, इंडस्ट्रियल एंड लेबर लॉ जो 100 मार्क्स होगा, जिसमें सेटिंग अप ऑफ बिजनेस 60 मार्क्स होगा एंड इंडस्ट्रियल एंड लेबर लॉ 40 मार्क्स होगा। एंड कॉर्पोरेट अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट जो 60-40 के रेशियो में आएगा, कॉर्पोरेट अकाउंटिंग 60 होगा, फाइनेंशियल मैनेजमेंट 40 होगा, विच कैरीज टोटल 100 मार्क्स। तो इसी के साथ आपका जो ग्रुप 1 है ना, उसका टोटल हो जाएगा आपका 400 मार्क्स। 400 मार्क्स में से आपको लाना है 200, और 200 में भी एवरी सब्जेक्ट में 40% कम से कम होना चाहिए और टोटल आपका 50% दैट इज़ 200 भी होना चाहिए। ये तो जो पुराना रूल था उसी के हिसाब से रखा है, बट सब्जेक्ट इस तरीके से अभी फ्रेम अप किए गए हैं। नेक्स्ट जो आता है सीएस एग्जीक्यूटिव ग्रुप 2, जिसमें अब 3 सब्जेक्ट हो चुके हैं, पहले 4 सब्जेक्ट होते थे। अब इसमें आ गया है कैपिटल मार्केट एंड सिक्योरिटीज़ लॉ जो 100 मार्क्स है, जिसमें कैपिटल मार्केट 40 मार्क्स है एंड सिक्योरिटीज़ लॉ 60 मार्क्स है। देन आता है इकोनॉमिक एंड कमर्शियल एंड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉ जो 100 मार्क्स है, जिसका वेटेज 60 एंड 40 किया गया है। इकोनॉमिक एंड कमर्शियल जो लॉ है वो 60 मार्क होगा और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है वो 40 मार्क्स होगा। देन टैक्स लॉज एंड प्रैक्टिस जिसमें डायरेक्ट टैक्स 60 एंड इनडायरेक्ट टैक्स 40 मार्क्स है, तो टोटल ये 100 मार्क्स हो जाएगा। सो इसी के साथ ये जो पूरा ग्रुप 2 है ये आपका कवर करेगा टोटल 300 मार्क्स। कितना कवर करेगा ये आपका? टोटल 300 मार्क्स कवर करता है। तो ग्रुप 1 जो होता है वो ग्रुप 1 400 मार्क्स का होता है और ग्रुप 2 जो होता है वो 300 मार्क्स का होता है, बराबर। तो टोटल आपका जो पेपर है फुल सीएस एग्जीक्यूटिव वो टोटल आपका हो गया 700 मार्क्स, जबकि वो पहले 800 मार्क्स होता था, ठीक है। तो कहीं ना कहीं एक न्यू सिलेबस का एक एडवांटेज अगर मैं देखूँ तो एक सब्जेक्ट ही समझ लो कम हो चुका है अभी, तो ये एक बहुत बड़ा फ़ायदा है एग्जीक्यूटिव लेवल पे, बराबर है। अब देखते हैं एग्जीक्यूटिव के कुछ रूल्स रेगुलेशंस। तो जैसे कि फर्स्ट 3 पेपर्स जो है ग्रुप 1 के वो 80 डिस्क्रिप्टिव एंड 20 एमसीक्यूज होगा, ठीक है, जो टोटल 100 मार्क्स आपका बनाएगा। तो 80 आपको प्रॉपर क्वेश्चन आंसर फॉर्म में लिखना है, 20 इन्होंने प्रिंसिपल बेस्ड क्वेश्चंस या फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन समझो एमसीक्यूज पैटर्न में ये लोग पूछेंगे। तो 80-20 का रेशियो हो गया, लेकिन ये फर्स्ट 3 पेपर के लिए है, ग्रुप 2 के लिए, सॉरी ग्रुप 1 के लिए। ग्रुप 1 के अंदर जो 4th पेपर है, ठीक है, वो पूरा का पूरा डिस्क्रिप्टिव है, उसके अंदर कोई एमसीक्यूज ऑब्जेक्टिव पैटर्न नहीं होगा। ऑल द पेपर्स ऑफ ग्रुप 2 आर इन 80 डिस्क्रिप्टिव एंड 20 एमसीक्यूज। तो जो ग्रुप 2 के 3 पेपर है 5, 6 एंड 7 वो सारे के सारे 80-20 के रेशियो में आएंगे। टोटल आपका एग्जाम होएगा 3 आवर्स का। फर्स्ट एग्ज़ाम जो होगा न्यू सिलेबस का फर्स्ट अटेम्प्ट जो होगा वो दिसंबर 23 होगा, बराबर। और अगर आपको रजिस्ट्रेशन करना है तो रजिस्ट्रेशन की डेट है 1 Feb 23, मतलब 1 Feb के बाद अगर आप रजिस्ट्रेशन करते हो तो आप न्यू सिलेबस में रजिस्टर हो जाओगे। और जो लास्ट अटेम्प्ट है ओल्ड सिलेबस का, जो अभी ओल्ड सिलेबस में काफ़ी बच्चे लोग पढ़ रहे होंगे, वो उनके लिए लास्ट अटेम्प्ट होगा जून 24, बराबर। तो जून 24 के पहले आपको अपना ओल्ड सिलेबस क्लियर करना है, ठीक है। तो सफिशिएंट अटेम्प्ट है और आई गेस आराम से इससे तो हो ही जाएगा। ऑलमोस्ट यू हैव जून, दिसंबर एंड अगेन जून, 3 अटेम्प्ट्स है, 3 अटेम्प्ट्स में तो आप निकाल ही सकते हो। नेक्स्ट देखते हैं सीएस प्रोफेशनल लेवल। अब प्रोफेशनल लेवल जो है ना, इसके अंदर भी
ग्रुप्स है, तो जैसे ग्रुप 1 ग्रुप 2 हो गया। इसमें ओल्ड सिलेबस अगर आप देखोगे तो उसमें आपको पता होगा कि तो टोटल 3 ग्रुप्स थे, 1 2 एंड 3, लेकिन यहाँ पे 2 कर दिए हैं। अभी इसमें देखोगे तो CS प्रोफेशनल में जो ग्रुप 1 है उसमें सबसे पहला आता है एनवायरमेंटल सोशल एंड गवर्नेंस, दैट इज प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिस, जो 100 मार्क्स का वेटेज कैरी करेगा। सेकेंड आता है ड्राफ्टिंग प्लीडिंग एंड अपीयरेंसेस, जो 100 मार्क्स होगा, जो रेशियो होगा 60 एंड 40। सो ड्राफ्टिंग एंड प्लीडिंग होगा 60 मार्क्स, अपीयरेंसेस होगा 40 मार्क्स। देन आएगा कंप्लायंस मैनेजमेंट ऑडिट एंड ड्यू डिलिजेंस, जो 100 मार्क्स होगा, जिसमें कंप्लायंस मैनेजमेंट ऑडिट होगा 60 मार्क्स एंड ड्यू डिलिजेंस होगा 40 मार्क्स, बराबर। और फोर्थ होता है इलेक्टिव पेपर 1, जो आपको ओपन बुक होगा, उसमें आपको ऑप्शंस है, उसमें से ऑप्शंस में से आपको कोई भी एक सब्जेक्ट सिलेक्ट करना है, वो आगे हम डिस्कस करेंगे। ये भी होगा 100 मार्क्स, तो टोटल आपका 100 मार्क्स के 4 पेपर होने से ये हो गया टोटल 400 मार्क्स। वैसे अगर आप ग्रुप 2 देखते हो तो स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट एंड कॉर्पोरेट फाइनेंस, जो 100 मार्क्स है। देन कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग वैल्यूएशन इन इंसॉल्वेंसी, जो 100 मार्क्स है। एंड इलेक्टिव पेपर 2 जो होगा वो भी 100 मार्क्स है, तो टोटल ये हो जाएगा आपका 300 मार्क्स, बराबर। अब यहाँ पे हम लोग इलेक्टिव पेपर की बात करते हैं, तो इलेक्टिव पेपर जो ग्रुप 1 में है ये आपको 4 सब्जेक्ट है, 4 में से आपको एक सिलेक्ट करना है। CSR एंड सोशल गवर्नेंस, इंटरनेशनल एंड फॉरेंसिक ऑडिट, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, लॉज एंड प्रैक्टिसेस, एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डेटा एनालिटिक्स एंड साइबर सिक्योरिटी, लॉज एंड प्रैक्टिस। ये आपको 4 में से कोई भी एक पेपर सिलेक्ट करना है। वैसे ही ग्रुप 2 में अगर आप देखोगे इलेक्टिव पेपर में, सो आर्बिट्रेशन, मीडिएशन एंड कंसिलेशन, देन GST एंड कॉर्पोरेट टैक्स प्लानिंग, लेबर लॉज एंड प्रैक्टिस, बैंकिंग एंड इंश्योरेंस लॉज एंड प्रैक्टिस, इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी लॉज एंड प्रैक्टिस। ये 5 में से आपको कोई भी एक पेपर सिलेक्ट करना है इलेक्टिव पेपर 2 में। अगेन मैं फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूँ, दोनों ही पेपर दोनों ही सब्जेक्ट ओपन बुक है, तो आप एग्ज़ाम में मॉड्यूल, अपनी नोट्स और भी कोई स्टडी मटेरियल आप लेके जा सकते हो। ओपन बुक एग्ज़ाम होता है ये, ठीक है। चलो उसके बाद देखते हैं अभी कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स फॉर द फाइनल। सो पेपर 4 एंड 7 जैसे मैंने बताया डिस्क्रिप्टिव और ओपन बुक होगा। टोटल एग्ज़ाम यहाँ पे भी 3 आवर्स। फर्स्ट एग्ज़ाम फॉर द न्यू सिलेबस जून 24 में आएगा, तो 23 में इसकी एक भी अटैम्प्ट नहीं है। और अगर आप रजिस्ट्रेशन कर रहे हो 1 अगस्त 23 से, तो आप कंपलसरी न्यू सिलेबस में जाओगे। एंड लास्ट अटैम्प्ट जो होगा ओल्ड सिलेबस का, वो दिसंबर 24 होगा। तो फाइनल वालों के लिए 4 अटैम्प्ट है टिल नाउ। अगर आज की डेट की मैं बात करूँ तो 4 अटैम्प्ट है टू क्लियर योर प्रोफेशनल अंडर ओल्ड सिलेबस, ठीक है। चलो अभी हम लोग देखते हैं हाउ एस ट्यूटोरियल्स कैन हेल्प यू इन योर CS जर्नी। देखो एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कि जब आप कोई कोचिंग क्लासेस ज्वाइन करते हो ना, तो उसकी कुछ इन्फॉर्मेशन आपको पता होनी चाहिए। व्हाट सर्विसेज दे आर गोइंग टू प्रोवाइड, ये आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। अदरवाइज कैसा है ना कि आप अपना वैल्यूएबल मनी मतलब फीस के नाम पे कर रहे हो, बट आपको कोई सर्विस नहीं मिलेगी, कोई अच्छी तरीके से आपको पढ़ाएगा नहीं, आपको कुछ फैसिलिटीज़ नहीं मिलेगी, देन इट इज़ अ वेस्टेज ऑफ योर मनी। एंड नॉट ओनली मनी, आई कैन से इट्स अ वेस्टेज ऑफ योर एनर्जी, टाइम एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली आपका करियर खराब हो रहा है। तो यहाँ पे अगर आप इस ट्यूटोरियल ज्वाइन करते हो, सो हाईली एक्सपीरियंस एंड क्वालिफाइड टीचर्स मिलेंगे आपको। और ये चीज़ एक है कि CA एंड CS एंड एडवोकेट ही आपको पढ़ाएंगे, कोई BCom MCom करके आपको इसमें नहीं पढ़ाएगा। सेकेंड इज़ मोस्ट सिंप्लीफाइड नोट्स। देखो आपको मॉड्यूल्स तो आ ही जाएंगे इंस्टीट्यूट से, लेकिन मॉड्यूल बहुत हैवी होता है पढ़ने के लिए, प्लस लैंग्वेज टेक्निकलिटी बहुत होती है उसके अंदर, उसको सिंप्लीफाइड करके देना, डायग्राम फॉर्म, चार्ट फॉर्म में बना के देना, ये सब हम लोग आपको डेफिनेटली प्रोवाइड करेंगे विद सिंप्लीफाइड नोट्स। देन पोर्शन कंप्लीशन ऑफ टाइम, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, बिकॉज देखो इसमें आप पोर्शन ही देखोगे ना बहुत वास्ट होता है। अगर पोर्शन आपका टाइम पे ही ख़त्म नहीं होगा तो आप खुद कब पढ़ोगे। तो हम लोग ऑन एन एवरेज बिफोर 1.5 पर 2 मंथ्स हम आपको पोर्शन कंप्लीट करके देंगे, सो दैट यू हैव सफिशिएंट टाइम टू स्टडी एट होम। खुद की प्रैक्टिस करनी है अगर आपको, तो उसके लिए आपको भी टाइम मिलेगा। रेगुलर टेस्ट सीरीज़ वीकली जैसे जैसे चैप्टर्स होते जाएंगे, क्लासेस के अंदर आपकी टेस्ट होगी। देन 1 ईयर वैलिडिटी ऑफ द वीडियो लेक्चर्स। इफ़ यू आर परचेजिंग ऑनलाइन वीडियो लेक्चर्स तो उसकी वैलिडिटी आपको टोटल 1 ईयर मिलेगा, तो वो भी आपके लिए एक अपर हैंड हो जाएगा, आपको एक फ़ायदा मिलेगा। देन
अब जैसे कि मैंने बोला 80-20 डिस्क्रिप्टिव हो गया, तो 20 ऑब्जेक्टिव्स आ गए, एमसीक्यूज हो गए, तो उसकी भी प्रैक्टिस हम आपको कराएंगे। तो ऑन एन एवरेज हम लोग आपको टोटल 3000 प्लस एमसीक्यूज प्रोवाइड भी करेंगे और मैक्सिमम से मैक्सिमम एमसीक्यूज क्लास के अंदर भी प्रैक्टिस करवाएंगे। देन एट द एंड ऑफ द सिलेबस अराउंड 1 मंथ बिफोर एग्ज़ाम यूट्यूब पे हमारे लाइव फ्री मैराथन लेक्चर्स होते हैं, मतलब एक ही दिन 6 घंटे लेक्चर के अंदर पूरा पोर्शन हम कंप्लीट करके देते हैं। मतलब पूरा पोर्शन तो ऑब्वियसली 6 घंटे में नहीं होगा, बट सारे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स हम आपको कवर करके देते हैं। देन पोर्शन खत्म होने के बाद रिवीजन एंड डाउट क्लियरिंग सेशंस एंड लेक्चर्स भी कंडक्ट किए जाते हैं। प्लस जो भी स्टूडेंट्स हमारे साथ एडमिशन लेता है या ज्वाइन करता है, उसका एक व्हाट्सएप ग्रुप बनेगा विद प्रोफेसर्स, तो आप अपने डाउट वहाँ पे भी पुट अप कर सकते हो। देन कवरेज ऑफ द पास्ट पेपर्स हम वो भी प्रैक्टिस करवाएंगे, बिकॉज पास्ट में क्या पूछा है, राइटिंग प्रैक्टिस, कैसे आंसर्स लिखना है, ये भी बहुत ज़रूरी है। देन प्रीलिम्स आफ्टर रिवीजन लेक्चर्स, बराबर, ये बहुत ज़रूरी है। काफ़ी लोग इसको सीरियसली नहीं लेते हैं, बट आई एम फोकसिंग ऑन दैट। और बोलते ना कि मैं इस चीज़ पे ज़्यादा बोलते ना एक स्ट्रिक्टली मैं ये चीज़ बोलना चाहता हूँ कि प्रीलिम्स दो, पेपर लिखो, वो 3 घंटे में पेपर ख़त्म होता है नहीं होता है, सारी चीज़ें टाइम पे क्लिक हो रही है नहीं हो रही है, ये सब चीज़ें बहुत मैटर करती है एग्ज़ाम टाइम के लिए। एंड प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स विल बी टेकन अप बाय सीए ओनली एंड द लॉ सब्जेक्ट्स विल बी टेकन अप बाय सीएस एंड एडवोकेट ओनली। तो जैसे मैंने बोला, प्रोफेशनल टीम आपको पढ़ाएगी, कोई भी बीकॉम एमकॉम पर्सन आके आपको पढ़ा के नहीं जाएगा, बिकॉज ऑब्वियसली आपका एक कॉन्फिडेंस आना ज़रूरी है। मैं खुद सीएस नहीं बन पाया और मैं तुमको बता रहा हूँ हाउ टू क्लियर सीएस, तो तुम्हारे दिमाग में एक डाउट हमेशा रहेगा ना, पहले खुद तो पढ़ ले, खुद तो पास हो जा, ठीक है। तो ऑब्वियसली अगर एक सीएस या एडवोकेट या सीए तुमको बोलेगा, पढ़ाएगा, तो हमारी बात में भी एक वेटेज होता है और तुमको भी एक कॉन्फिडेंस आएगा, ओके। और अगर जैसे मैंने बोला डिस्क्रिप्टिव पेपर है, साथ में एमसीक्यूज़ भी है, तो इस टाइप के कुछ एमसीक्यूज़ हम लोग आपको प्रैक्टिस करवाएंगे क्लास के अंदर। आपको इसके वीडियो लेक्चर्स भी दिए जाएंगे, सो दैट आप घर पे भी प्रैक्टिस कर सकते हो वीडियो लेक्चर्स देख के। इस टाइप पे हम वीडियो लेक्चर्स आपको बना के देंगे, तो थोड़े इंटरेस्टिंग भी होंगे, मज़ा भी आपको पढ़ने में, बराबर। थोड़ा केबीसी थीम बेस हमने बनाया है, स्टूडेंट को थोड़ा इंटरेस्टिंग लगना चाहिए, बिकॉज स्टडीज़ से काफ़ी लोग जल्दी बोर हो जाते हैं। सो अवर इंटेंशन इज़ कि तुमको बोर्डम भी ना हो, तुमको एक फ़न वे से हम तुमको पढ़ा सके, बराबर। प्लस अभी मैं आपको एक नोट्स भी दिखाता हूँ कि हमारे कैसे नोट्स आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। सो सी, दिस इज़ अवर नोट्स। ये हमारा JIGL जो पेपर 1 है एग्जीक्यूटिव का, ये उसका नोट्स है। तो इस टाइप के आपको पूरे एग्जाम्पल्स, डायग्राम्स, चार्ट फॉर्म में आपको पूरा जिसके अंदर बीच में आपको पास्ट पेपर्स भी मैंने डाल के दिए हैं, ठीक है, कि कौन से क्वेश्चंस चैप्टर वाइज कौन से पेपर में आए हैं। तो ये आपको पूरा इस तरीके से नोट्स दिया जाएगा, जो एक बहुत इजी होगा आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए, आपको समझने के लिए। बिकॉज खाली अगर मैं आपको पढ़ा दूँ और ये सब चीज़ें मटेरियल ना दूँ, तो ऑब्वियसली वो आपके लिए हेल्पफुल नहीं होगा, ठीक है। तो वो भी आपको डेफिनेटली स्टडी मटेरियल ईच एंड एवरी सब्जेक्ट का दिया जाएगा, ठीक है। चलो, तो ये मैंने बता दिया कि सीएस है क्या, सीएस का जर्नी कैसा है, रोड मैप क्या होगा, हाउ एस ट्यूटोरियल इज़ गोइंग टू हेल्प यू इन दिस जर्नी। मैंने आपको नोट्स भी शेयर किया, मैंने आपको बताया कि कैसे टाइप के आपको नोट्स मिलेंगे, मैंने आपको एमसीक्यूज़ भी बताया कि कैसे टाइप के एमसीक्यूज़ हम आपको प्रैक्टिस करवाएंगे, प्लस वीडियो भी जो मिलेगा वो क्या क्वालिटी वीडियो आपको मिलेगा, बराबर। तो ये सारी चीज़ें आप एक बार देख लो, एक बार सिलेबस अच्छे से देख लो, बराबर। एंड मेरे हिसाब से जो न्यू सिलेबस के हिसाब से इन्फॉर्मेशन जो देना चाहिए था, मेरे हिसाब से ये वीडियो में मैंने मैक्सिमम से मैक्सिमम चीज़ आपको यहाँ पे कवर अप करके दी है, बराबर। तो मैंने सिलेबस भी आपको बता दिया, एस ट्यूटोरियल्स आपको कैसे हेल्प करेगा मैंने वो भी आपको बताया, ठीक है। चलो, तो इसी के साथ ये वीडियो हम लोग यहाँ पे एंड करते हैं। थैंक यू वेरी मच।